नमस्ते दोस्तों, कैसी हो आप सब। आप सबको अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं और ये मेरे को पीछे से चिढ़ा रहे थे और मैंने आवाज़ बहुत बंद कर रखी है क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा वो चिढ़ा रहे थे वहाँ पे। मैं पीछे को देख के हंस रही थी और क्योंकि आगे इतना शोर हो रखा है ना, थोड़ा सा मैंने खोल रखा है कितना। मेरा भी जला देना। किसका धूप है ये? वो मेरा है, ये जला दे। जला दे, तू ही जला दे। धूप के जलाओ छो पूजा ये है दीदी। टीवी की आवाज आ रही है। ये ले जला के हाँ जला दे। माचे यार जला दे। रिंग मैंने टीका लगा के लाओ, मैं गणेश जी को लगाई दे रही हूँ। पूजा तो सुबह कर ही देती। और हम बहुत जने मतलब कुमाऊँ के ही हैं, उत्तराखंड के हैं सारे जने, और एक 5-6 जने हैं दूसरे देश के, कोई मतलब यूपी साइड के और पता नहीं बिहार साइड के भी हैं। और हम साथ में पूजा करते हैं इसी तरह से। क्योंकि उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में पहले नहीं आई थी क्योंकि हमारा फिर डांस होता है, गाना होता है। क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने वाला खुद ही डांस करने लग गया तो हम फिर वीडियो बना भी नहीं पा रहे थे। और जैसे थोड़ा थोड़ा इन्होंने बना दिया उस टाइम, और कैमरा इतना हिल रहा था ना कैमरा उनका, तो बोलने में ध्यान था इसीलिए नहीं बना पाए थे। और फिर मैंने खाना भी बना लिया है और खाने में मैंने छोले और चावल के आटे का हलवा और पूरी बना रखा है और चने बना रखी थोड़े से चढ़ाने के लिए। जैसे मैं भोग लगाऊंगी तो मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ना जैसे हम लोग भोग लगाएंगे फिर जैसे चंद्रमा को देखने के लिए जाएंगे तो उसके बाद उसके लिए भी ले जाएंगे, उनको भी वहाँ पे भोग लगाएंगे। चंद्रमा को भी भोग लगाया जाता है हम लोगों में। हम लोग ऐसे ही करते हैं करवा चौथ का व्रत, क्योंकि जैसे मंदिर में भोग लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हम कथा सुनते हैं ना वहाँ पर मंदिर अलग सा होता है। अपने कमरे में भी हम मंदिर बना के जाते हैं और जैसे अपने लिए कथा सुनने के लिए सारी महिलाएं हम इसी तरह से इकट्ठे होते हैं। कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी होते हैं, लेकिन हर साल कभी कोई, जैसे इस बार कोई गांव चला गया तो फिर लॉकडाउन में गांव में ही रह गए हैं। इस बार तो हम लोग कम हैं और कभी जैसे जगह भी नहीं होती, पूरा कमरा मतलब ज़्यादा भर हो गया था। तैयारी भी हो रही थी मेरी, क्योंकि चंद्रमा भी निकल चुका था, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था चंद्रमा भी। और ये पिछौड़ा हम लोगों के ना शादी में चढ़ाया जाता है हम लोगों के, और हम लोगों की यही पहचान है और हम कुमाऊँ लोगों की यही पहचान है। हमें वैसे पहचाने ना पहचाने, हमारे पिछौड़ा से हमें पहचान लेते हैं। हम लोग इसको पिछौड़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, चुनरी को। और इसको हम पिछौड़ा भी बोलते हैं, डोड भी बोलते हैं और चुनरी भी बोलते हैं। चुनरी शब्द तो हिंदी में है, हम लोगों का शब्द ये है। और ये तो हमारे वहाँ ना हर शुभ काम में पहना जाता है। कोई भी जैसे घर में शुभ काम होता है ना, तब हमारी ये चुनरी हमेशा निकलती है। और इस चुनरी को हम हमेशा मतलब धोते नहीं है, इसको हम ऐसे ही सुखा के रख देते हैं। जिस दिन कुछ काम होगा तो दोबारा से फिर निकाल लेंगे। और हमारी ये पहचान है यार, इसको हम हमेशा सर में डाल के रखते हैं। और बार तो मैं भी सर में पल्लू नहीं करती हूँ, इस बार मैंने भी सर में रखा था। मेरे सर में अटक गया था, कभी कभी गिर रहा था, तो फिर मैंने वहाँ पे पिन लगा लिया था। और क्योंकि मैं फ्रूट भी काट रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद हम चंद्रमा देखने के लिए जाएंगे। और चंद्रमा मेरे हस्बैंड देखने के लिए गए हैं कि चंद्रमा निकला नहीं निकला भी करके। मैं नीचे वो कर रही थी तो वो ऊपर गए हैं देखने के लिए। उसके बाद मैं तैयार होकर सब कुछ मैंने रख दिया है और बस थाली मेरी तैयार होगी चंद्रमा के देखने के लिए। क्योंकि चंद्रमा जैसे देखता है तो हर किसी को इंतज़ार रहता है, बहुत लेट हो जाता है उस दिन, तो हम लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब चाँद निकले। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाता है। और उसके बाद मैंने सब कुछ सामान रख दिया था और मेरे हस्बैंड आ गए थे चंद्रमा को देख के निकल गया कह रहे थे, क्योंकि मैं थाली को पकड़ के मैंने सोचा आ जाएंगे तो जाऊंगी। और वो आ गए थे और बोले थे निकल गया। मैं कह रही थी दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बार चंद्रमा ना अंधेरा जैसा हुआ था, बहुत अंधेरा हुआ था, दिख नहीं रहा था चंद्रमा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, ज़्यादा जैसे और साल दिखता है ना, इस साल ऐसा नहीं दिखा था। और बस हम गए चंद्रमा के देखने के लिए, क्योंकि ये ड्यूटी से भी, और क्योंकि ड्यूटी से आते आते इनको 9 बज गए थे। और दिन तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। कहते हैं ना चाँद का इंतज़ार भी करो, उस दिन हस्बैंड का भी इंतज़ार करो। वही हाल मेरे भी थे, क्योंकि उस सबके हस्बैंड घर में आ गए थे, मेरे नहीं आए थे। मैं देख ही रह गई थी इनको कहाँ गए होंगे, अभी तक क्यों नहीं आए करके।
और ऊपर को ना इतना अंधेरा हो रहा था ना, जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर गई तो अंधेरा हो रहा था। यहाँ तक तो रोशनी थी, ऊपर को बहुत अंधेरा हो रहा था। यहाँ पे आजा 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 ये दे भैया, आजा आजा मेरे साथ। लो है तुम्हारी नींद जला गई। और ये मेरे मुँह में कैमरा लगा रहे हैं। मैं इनको कितना मना कर रही हूँ, मत लगाओ मेरे मुँह में कैमरा, क्योंकि मेरे आँखें चमक रही, मैं दिख नहीं पा रही हूँ, आगे को देख नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ना जैसे आँखों में रोशनी, कैमरा की रोशनी आ रही तो मेरे को दिख नहीं रहा था आगे को। और मैं इनको यही बता रही हूँ कि कैमरा की रोशनी आ रही है, आँखों में लाइट लग रही है, मेरे को नहीं दिख रहा है आप। क्योंकि उनको मैं टीका लगा रही थी, मैंने चंद्रमा को टीका लगा लिया था। और मैं अब जैसे चंद्रमा की आरती उतारूँगी, फिर मैं हस्बैंड की आरती उतारूँगी। और तब तक तो वहाँ पे खड़े थे, मेरी वीडियो भी बना रहे थे। मैंने कहा वीडियो बनाना बंद कर दो, क्योंकि हम लोग पूजा करके नीचे जाते हैं। सारे लोगों ने पूजा कर ली, वहाँ पे बगल में भी कर ली थी, इस साइड भी कर ली थी, हम सब वहाँ पे खड़े हुए थे। और फिर उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी, और मैं सामान को यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि मंदिर में अभी नहीं उठाऊँगी, सुबह में उठाऊँगी मंदिर को। और मुझे गिफ्ट क्या मिला इस बार कुछ स्पेशल मिला है करवा चौथ में मुझे गिफ्ट। और इतने शादी के इतने साल के बाद ना, जैसे गिफ्ट तो देते थे, जैसे मैं पहले ही बोल देती थी गिफ्ट दोगे, क्या दोगे मुझे बता के देना, लेकिन ये बताते नहीं थे। पहले जैसे कान के लेके आते थे, छोटे छोटे कान के लेके आते थे मेरे लिए। और इस बार मेरे को पता था मोबाइल लेके आ रहे हैं करके, ये नहीं पता था करवा चौथ के दिन ही लेके आ रहे हैं मेरे लिए मोबाइल। और जैसे इन्होंने कहा था शुक्रवार को आएगा तेरा मोबाइल, 6 तारीख को आ रहा है, करवा चौथ को नहीं पहुंच पाएगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे इतना ही पता था। और जब ये मेरे को मोबाइल लेके आए ना, सच में तोहफ़ा तो तोहफ़ा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और मैंने ये रेडमी का फ़ोन है, और 9 वाला, क्योंकि ये पड़ा मुझे 9,666 रुपये का। और मैं कहती हूँ कोई भी तोहफ़ा छोटा बड़ा तोहफ़ा नहीं होता है, इंसान के देने से होता है। जैसे छोटा हो बड़ा हो, तोहफ़ा तो तोहफ़ा होता है ना, कोई प्यार से देता है। तोहफ़ा की कीमत नहीं देखी जाती है, गिफ्ट का कीमत नहीं देखी जाती है, गिफ्ट देने वाले की कीमत देखी जाती, कि वो कैसे दे रहा है, प्यार से, या उसकी कीमत ज़्यादा देखी जानी चाहिए। क्योंकि मुझे तो यही है, मेरे जैसे मैं ये सस्ता है महंगा ये कुछ नहीं है। और मैं जो देता है ना उसकी अहमियत ज़्यादा रखनी चाहिए, कि हमें तोहफे में देने वाला कैसा है, मतलब देने वाला। मुझे गिफ्ट से कोई, मैंने कहा बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि मैं भी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि भैया हस्बैंड की जेब खाली होगी तो वो भी हमें ही टेंशन लेना होता है, इसीलिए। देखो थैंक यू। ये रहा हमारा मोबाइल, मेरा मोबाइल आ गया बात करने के लिए। देखा, ये रहा मेरा मोबाइल वीडियो बनाने के लिए। और करवा चौथ में पहली बार ऐसा गिफ्ट मिला है मुझे, इतने सालों का करवा चौथ का गिफ्ट ही है। अरे क्या ठीक है, तुझे दे रखा हुआ गिफ्ट, ले अपना फ़ोन। और क्या, कोई लफ्ज़ ऐसे है ना मेरी अपनी भाषा में निकल जाते हैं कभी। और क्योंकि मेरे को ज़्यादातर फ़ोन तोहफे में ही मिलते हैं, गिफ्ट के तौर पे ही मिलते हैं मेरे को फ़ोन। और क्योंकि जो पहले वाला फ़ोन था मेरा 6 साल पुराना हो गया था, वो टूट गया था, पूरा अच्छी तरह से टूट गया था, मेरे से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए मैं नहीं बना रही थी वीडियो। और ये मैंने ना चावल के आटे का हलवा बना रखा है, हमारी भाषा में इसको साई बोलते हैं। और कुमाऊं लोग तो समझ गए होंगे चावल के आटे का हलवा है। और मैंने छोले बना रखे हैं, और क्योंकि पूरी बना रखी है। और उसके बाद हमारा थाली लग गई है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड पहले मुझे खिलाएंगे, उसके बाद अपना खाएंगे। मैं भी इनको खिलाती हूँ, लेकिन ये पहले मुझे खिलाएंगे। और मैं कह रही हूँ आप खा लो, वो कह रहे नहीं तू खा ले, फिर मैं इनको भी खिला लूँगी, क्योंकि मीठे से शुरुआत कर रहे हैं। बस बाय बाय दोस्तों।